सभी को नमस्कार। मैं मन्नू सर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ में वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करेंगे हम लोग। तो आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और घर पे कुशल मंगल होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं और अच्छे से ये जो एक्सरसाइज 1.1 है इसके प्रश्न संख्या 2 तक आज हम लोग बढ़िया से इसको हल करेंगे और प्रश्न संख्या 2 तक जितने भी प्रश्न हमारे एक में दिए हुए हैं उन सभी को हम लोग अच्छे से हल करेंगे और समझेंगे। आज की इस क्लास के बाद आपको थोड़ा-सा भी एक्सरसाइज 1.1 के प्रश्न संख्या 2 तक कोई दिक्कतें कभी भी नहीं होने वाली, चाहे वो किसी भी एग्जाम हो ना। तो एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ 1.1 के प्रश्न संख्या 1 में जो प्रश्न दिए गए हैं और प्रश्न संख्या 2 ये दोनों को हम अच्छे से हल करके एकदम मस्त तरीके से समझते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। हाँ जी, देखिए सबसे पहले हम लोग क्लास 10th आप सभी को बता दें कि ये वास्तविक संख्या कहलाती है हम लोग की, ये किसमें आती है तो वास्तविक संख्या में आती है और इसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे और जिसमें सबसे पहले आज का व्याख्यान जो हम देखने वाले हैं वो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इसको बोले, यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलिए, कोई दिक्कत इससे नहीं होने वाली ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय समझते हैं। आखिर यूक्लिड विभाजन प्रमेय होता क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा। तो आप सभी को हम पिछले क्लास में बताया है भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। यदि हम आपकी बात करें कि यदि यहाँ पे आपका ए हो और इस बी से भाग लगानी हो इस ए में, तो यहाँ पे आपका कुछ क्यू आएगा और यहाँ जब आप कुछ भाग लगाएंगे तो कुछ नीचे आपका मान लिए कुछ शेषफल आर बच जाए। तो ये सभी चीजें क्या कहलाती है, ये हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं ना। बढ़िया से आपको हम बताएं कि यहाँ पे क्या क्या कौन सी कहलाती है। तो आइए हम देखते हैं फिर से। तो देखिए यदि इस प्रकार की आपकी भाग लगानी हो तो यहाँ जो होती है वो आपकी क्या कहलाती है, तो यहाँ वाली आपकी जो होती है ना ये आपकी कहलाती है, हाँ जी क्या कहलाती है, तो ये आपकी भाज्य कहलाती है। हाँ जी क्या कहलाती है, ये आपकी भाज्य कहलाती है। ये बगल वाली बी जो होती है ये आपकी क्या कहलाती है, तो ये आपकी भाजक कहलाती है। हाँ जी क्या कहलाती है, भाजक कहलाती है। ये आपकी क्या कहलाती है, तो ये आपकी भागफल कहलाती है। हाँ जी क्या कहलाती है, तो ये भागफल कहलाती है। और नीचे जो बचता है यही आपका क्या कहलाता है, तो शेषफल कहलाता है। हाँ जी क्या कहलाता है ये, तो ये आपका शेषफल कहलाता है। एक बार अच्छे तरीके से आप सभी लोग देख लें। हाँ जी, जो संख्या सबसे बड़ी होती है जिसमें भाग दिया जाता है वो आपका, यानी जिसको बांटा जाता है वो आपका भाज्य कहलाता है। जिसके द्वारा उसको बांटते हैं वो भाजक कहलाता है। जितना वार में हम लोग भाग लगाते हैं वो आपका भागफल और जो नीचे बच जाता है वही आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका शेषफल कहलाता है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। देखिए यूक्लिड विभाजन क्या कहती है, प्रमेयिका क्या कहती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि भाज्य बराबर भाज्य, हम लोग बचपन में ही पढ़े थे, भाज्य ये बराबर होती है किसके किसके, तो भाजक, भाजक और गुने में आपके क्या होती है, तो भागफल, भागफल और प्लस में क्या होती है आपकी शेषफल होती है। हाँ जी क्या होती है, तो ये आपकी शेषफल होती है ना। फिर से समझे, तो भाज्य बराबर क्या होती है, भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल। यानी इसको और इसको गुना कर दें और इसको हम जोड़ दें, इन दोनों को गुना करके ये जोड़ दें तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो भाज्य आ जाएगा। यानी भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल बराबर आपका क्या होता है, भाज्य होता है। यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में आपका क्या होता है, तो शेषफल। चलिए सभी का हम सिंबल लिख देते हैं। तो यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, तो भाजक, भाजक अपना बी है, गुने में आपका क्या, भागफल, भागफल आपका क्यू है और प्लस में शेषफल, शेषफल आपका आर है। यानी कि हम लोग का ये फॉर्मूला निकल के आता है और यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। यानी क्या होता है, तो यानी ए बराबर बी क्यू प्लस में क्या होता है, आर होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होता है, आपका शेषफल होता है ना। और यही जो हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हर बच्चे को समझ में आ गए होगी। यदि आपको समझ में आई होगी तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे ही 1.1 एक्सरसाइज पूरा बेस्ड है।
और ये आपको एकदम 2 पार्ट में हम बताएंगे और अच्छे तरीके से आपको एकदम समझ में आनी ही आनी है। ऐसा हो नहीं सकता आपको समझ में नहीं, एकदम वादा हमारा आपके साथ है ना। तो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होता है तो शेषफल, यानी a बराबर बी क्यू और प्लस में क्या होता है r होता है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 1.1 की शुरुआत करते हैं। हाँ जी देखिए एक्सरसाइज 1.1 की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आपके कितने प्रश्न दिए हुए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 3 प्रश्न दिए हुए और क्या कहा गया, तो निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मॉस, एचसीएफ का अर्थ क्या होता है तो मॉस होता है ना। मॉस ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना। हाँ जी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है अभी बताएं। ए बराबर तो बी क्यू और प्लस में क्या होता है आर होता है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होता है तो शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होता है तो शेषफल। आइए इस पे हम लोग को ये सभी प्रश्न बनानी है। तो एक नंबर आपका क्या है 135 और 225, जो सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी वाली क्या होती है तो सबसे बड़ी वाली भाज्य होती है। हाँ जी, सबसे बड़ी वाली क्या कहलाती है तो सबसे बड़ी संख्या भाज्य कहलाती है। इन दोनों में जो बड़ी रहेगी वो भाज्य कहलाएगी, क्या कहलाएगी भाज्य कहलाएगी, और बाकी जो छोटी रहेगी वो क्या कहलाएगी तो भाजक कहलाएगी। हाँ जी, सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है सबसे बड़ी संख्या भाज्य और बाकी दूसरी संख्या तो भाजक कहलाती है। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं। हाँ जी, प्रश्न संख्या 1 है 135 और 225। ध्यान दीजिएगा प्रश्न संख्या 1 क्या है तो 135 और कितना आपका है तो और आपका है और 225 है। तो समझिए अच्छे से इस प्रश्न, सबसे जो बड़ी होती है वो क्या कहलाती है तो भाज्य कहलाती है। तो चलिए हम हल देखते हैं। सबसे बड़ी वाली क्या होगी तो भाज्य कहलाएगी, यानी a बराबर 225 हो जाएगी, कॉमा b बराबर क्या हो जाएगी, चलिए नीचे लिख देते हैं, b बराबर आपकी क्या हो जाएगी तो b बराबर 135। जो सबसे बड़ी होती है वो भाज्य कहलाती है और जिससे हम लोग भाग लगाते हैं वो भाजक कहलाती है ना। तो चलिए अब हम लोग क्या करने, तो ये प्रश्न को हम लोगों को बनाने कहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलिए या यूक्लिड विभाजन प्रमेय बोलिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से ना। यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आप सभी जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, तो ये आपका है a बराबर बी क्यू और प्लस में क्या होता है आर होता है। हाँ जी, a बराबर क्या होता है तो बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में क्या होता है शेषफल होता है। तो आइए सबसे पहले इन दोनों का हम इधर भाग लगा के देखते हैं कितना कितना अपना है। तो 225 में भाग लगानी है कितना से, यानी एचसीएफ हम लोग को बनाना है। सिंपल सा एचसीएफ एक बार बना लीजिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगी ना। तो 135 से कितने बार में लगा दें तो चलिए एक बार में लगाते हैं आपका 135। हाँ जी, 5 में से 5 चल गया ये 0 बच गया, 12 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा और ये आपका कट जाएगा। तो चलिए फिलहाल यहाँ के लिए a कितना है तो a के लिए 225 है। तो आ जाइए a के लिए कितना है तो 225 है, तो a के स्थान पर लिख दीजिए 225। हाँ जी, a के स्थान पे कितना हो जाएगा 225 बराबर b के स्थान पे कितना है तो b के स्थान पे आपका ये है तो b के स्थान पे 135 यानी 135 हो गया, गुने q के स्थान पे कितने हैं तो q आपका ये होता है तो q के स्थान पर 1 है, प्लस r के स्थान पे कितना है तो ये आपका 90 है। r के स्थान पे कितना बच गया 90। अब चलिए इसको फिर हम आगे बढ़ाते हैं। आप सभी को एचसीएफ बनाने बताए हैं कि यानी कि फिर से जो आपका शेषफल बचा, शेषफल से फिर से एचसीएफ में किसमें भाग लगाया जाता है तो जो हमारा भाजक होता है उसमें। तो 90 से अब भाग लगानी है 135 में, कितने बार में लगा दें सभी लोग ध्यान दें। तो चलिए हम लगाते हैं इसको, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ना, इधर दिखेगी नहीं आपको। 90 से हम लोगों को लगाना है कितना में 135 में। हाँ जी, चलिए एक बार में लगा दें, एक बार में तो कितना हो जाएगा 90। ये आपका कितना बच जाएगा तो ये आपका 5 बच जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएंगे 45। अब देखिए यहाँ पे a कितना है तो a के लिए 135, b के लिए 90, r के लिए आपका कितना हो गया तो ये आपका r हो गया 45 और q के लिए कितना हो गया 1 हो गया ना। तो चलिए अब हम फिर से यहाँ पे लिखते हैं तो a के जगह पे फिर से 135 हाँ जी, उसके बाद b के जगह पे कितना तो b के जगह पे 90 गुना
क्यू के जगह पे एक और प्लस आर के जगह पर कितना है, तो आर के जगह पर नीचे आपका 45 है। हाँ जी, आर के जगह पे कितना है, तो 45 है। चलिए अब 45 बच गया, तो फिर से आपका क्या करना है, तो आर से फिर से हम लोग जो बी आता है फिर से भाग लगानी है, यानी कि अब 45 से कितना में लगाना है, बातें समझते चलेंगे। हाँ जी, 45 से कितना में लगाना है, तो 45 से हम लोग को 90 में भाग लगानी है, 45 से 90 में। तो आ जाइए, 45 से भाग लगानी है 90 में, तो लगा दीजिए 45 से भाग 90 में, कितने बार में लग जाएंगे, तो 2 बार में लग जाएगी। 45 दूनाई 90 होता है, ये आपका कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, शेषफल यानी कितना हो जाएगा, तो शेषफल आपका 0 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ए कितना हो गया, ए आपका 90 हो गया, आइए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ए आपका 90, देखिए ये आपका ए हो गया, ये आपका बी, ये आपका क्यू और ये आपका आर। तो ए के स्थान देखिए, ए के स्थान पे कितना है 90, तो ए के स्थान पे 90 बराबर बी के स्थान पे कितना है, तो बी बी के स्थान पे 45 गुने क्यू के स्थान पे 2 प्लस आर स्थान पे कितना, तो 0 हो गया। देखिए अब तो 0 हो गए, अब इसमें भाग लगने से रहा, अब इसमें भाग लगने वाला नहीं है, ये तो समाप्त हो गए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का एचसीएफ पूछा था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे ना, इधर से गिनेंगे, 3 नंबर जहां पूरेगा ना वही 3 नंबर वाला हमारा एचसीएफ कहलाता है। ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर है, ये 45 कितने नंबर पे आ रहा है, तो 45 आपका 3 नंबर, इधर पीछे से गिनिएगा और जो भी तीसरे नंबर पे आता है ना वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः, चलिए थोड़ा सा इधर करके लिख दें, दिखेगी अच्छे से आप लोग को। चलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः कितना कितना का एचसीएफ बोला गया था, अतः एचसीएफ कितना 135 और कितना का 225 बराबर हम लोग का कितना आया, तो 135 और 225, 1 2 तीसरा, तीसरे नंबर पे कितना हो गया, तो तीसरे नंबर के 45 हो गए, यानी कि इतना इतना का एचसीएफ बराबर कितना हो गया, 45 हो गया। और यही हम लोगों का क्या हो गया, तो यही हम लोगों का आंसर हो गया, यही हम लोगों का क्या हो गया जी, हाँ तो वही हम लोगों का आंसर हो गया। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय कितना इजी है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या होती है, शेषफल होती है। और सिंपल से उन सभी प्रोसेस पे हम लोग आते हैं और इधर से गिन लिए, लास्ट में शेषफल जब आपका 0 हो जाए, यानी कि आर आपका यानी लास्ट वाला ये पोर्शन जब 0 हो जाए तो समझिए आपका एचसीएफ समाप्त हो गया। पिछली क्लास में भी हम बताएंगे, समझिए आपका एचसीएफ समाप्त हो गया। और फिर 0 से गिनना है 1 2 3, तीसरा नंबर पे 45 रहे, जो भी यहाँ संख्या रहे वही आपका आंसर हो जाता है। तो इतना इतना का एचसीएफ बराबर कितना आ गया, तो 45 आ गया। हाँ जी, आशा करते हैं आपको मस्त तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आप सभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। आ जाइए, दूसरा प्रश्न हम लोग देख लें क्या था। तो दूसरा प्रश्न हम लोगों का था 196। अच्छा 2 नंबर प्रश्न थोड़ी लंबी है तो हम पहले एक लिख देते हैं। हाँ जी, पहले लिख देते हैं, कितना है, तो ये आपका 196 और कितना आपका है, और देख लें हम लोग जो भी हो, और आपका है 38,220। अच्छा 38,220 यानी 38,220 है। तो आ जाइए, फिर से इसमें सबसे बड़ी संख्या हम लोगों की भाज्य कहलाएगी, उससे जो छोटी है वो भाजक कहलाएगी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग ए बी वगैरह लिख लेते हैं ना। तो आ जाइए हल देखते हैं, हल में आपका क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग का ए क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी, दोनों में जो बड़ी होती है वही हमारी ए कहलाती है। फिर बी उससे छोटी वाली बी कहलाएगी, 196 हम लोगों की बी हो गई। अब हम लोग को चलनी कहाँ है, तो चलनी हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। हाँ जी, कहाँ से चलनी है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलनी है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में आपका क्या होता है, तो प्लस में आपका शेषफल होता है। हाँ जी, क्या होता है, तो शेषफल होता है। तो आ जाइए, अब हम लोग को क्या करना है, 196 से 38,220 यानी 38,220 में भाग लगानी है। तो आ जाइए एक बार में एचसीएफ बना के देखते हैं, थोड़ा इजी करने की कोशिश करते हैं। 38,220 लगाना कितना से, 196 से। यदि हम लोग 196 को 195 बार गुना कर दें, आज डायरेक्ट देखते हैं एक बार करके, तो 6 पच्चे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहीं पे करते हैं 195 बार, 6 पंचे
30 हो जाएगा, चलिए लिख ले 6 पच्चे 30, आपका 3 बच जाएगा, 9 पच्चे 45, 3 48 का 8 हो गया, फिर 4 बच जाएगा, 5 एकम 5 और 4 कितना हो गया 9 हो जाएगा, फिर 9 छक 54 हो जाएंगे, 5 बन जाएंगे, 9 नमा 81, 81 5 86 के 6, बाकी 8 बन जाएंगे, 9 एकम 9, 9 8 17 हो जाएंगे ना, फिर 1 से यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, चलिए थोड़ा इसको लिख देते हैं यहाँ पे, जोड़ने में आसानी होगी, 9 8 0 हो गया, इसके नीचे कटकुट है, 4 है, 6 है, 7 है, 1 है, उसके बाद फिर 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कटकुट ये आपका 6 आ जाएगा, फिर ये आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और फिर आपका 1 आ जाएगा। चलिए अब हम लोग इसको जोड़ के देखें क्या इतना पुरता है या नहीं पुरता। तो ये आपका 0 आ रहा है, ये आपका कितना हो गया 8 4 12 का 2, बाकी 1 हो गया, 6 6 12 और 12 और 9 आपके कितना हो गए, तो 12 9 21, 1 22, 22 का 2 हो गया, फिर आपका 2 बच गया, 9 और 7 कितना हो गया, तो 9 और 7 आपका हो जाएगा 16, 16 17 18 की 8 हो गया, 1 बच गया, 1 1 2 1 3 यानी 38 2 2 0, 195 बार में डायरेक्ट आ जाता है 38 2 2 0। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एकदम 0 0 सब जगह बैठा देते हैं। अब देखिए ए आपका क्या हो गया, तो ए हो गया ये पूरा, ये आपका बी हो गया, ये आपका क्यू हो गया और ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया आर हो गया। तो आइए हम लोग डायरेक्ट इसमें बैठाते हैं और एक ही बार में शेषफल 0 हो गया, डायरेक्ट हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए हाँ जी, तो ए के स्थान पे कितना है, तो 38 2 2 0 हो गया, बराबर बी के स्थान पे कितना है, तो 196 गुना क्यू के स्थान पे कितना, उधर वाला क्यू के स्थान पे 195 प्लस आर के स्थान पे 0। देखिए जब आर शेषफल आपका 0 हो जाए तो हम बताए पीछे से गिन लीजिए 3 नंबर पे जो है वो आपका आंसर। तो ये आपका 1 नंबर हो गया, यहाँ से यहाँ 2 नंबर और यहाँ से यहाँ पूरा 3 नंबर, यानी 3 नंबर पे 196 हो गया और यही आपका क्या हो गया, तो आपका क्या हो गया, तो एचसीएफ हो गया। हाँ जी, यही आपका क्या हो गया, तो एचसीएफ हो गया। चलिए हम लोग गिनती कर दें ना, सॉरी लिख दें, अतः कितना कितना, अतः एक तो एचसीएफ कितना कितना का था, एचसीएफ कितना 196 196 और 38 2 2 यानी 38,220 बराबर कितना आ गया आपका 196 ही हो गया और यही आपके क्या हो गए, तो यही आपके आंसर हो गया। हाँ जी, यही आपके क्या हो गए, तो आंसर हो गया ना। तो चलिए बहुत बढ़िया हो गया, यानी 196 से हम लोग डायरेक्ट 195 बार में लगा दिए और ये आपका कट गया और इतना इतना का एचसीएफ ही आपका कितना आ गया, तो 196 आ गया ना, कितना आ गया 196 आ गया और यही आपका आंसर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 2 तो बड़ा आराम से बन गई हम लोगों की ना। चलिए अब प्रश्न संख्या इसी में 1 का 3 की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ जी, 1 के 3 की ओर चलेंगे। अच्छा 1 के 3 में आपका है 867, पहले लिख दें हम लोग 1 के 3 में 867, 3 आपकी क्या हो जाएगी, तो प्रश्न संख्या 3 आपके, हाँ जी प्रश्न संख्या 3 है, पहला कितना है, तो 867 है और कितना आपका है, तो और आपका है 255। हाँ जी, दूसरा कितना है, तो ये आपका 255 है। तो आइए हम लोग इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या को ढूंढते हैं कि सबसे बड़ी वाली कौन है, उसके बाद हम लोग छोटी तो मिल ही जाएगी, उसके बाद हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं। हाँ जी देखिए हल में, तो सबसे बड़ी इसमें कौन है, तो बड़ी वाली को हम लोग भाज्य कहते हैं, यानी a बराबर आपका 867 हो गया, फिर b बराबर आपका कितना हो गया, तो 255 हो गया। तो अब हम लोग चलेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यानी प्रमेय से, प्रमेयिका छोड़ दीजिए डायरेक्ट प्रमेय लिखते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या होता है, तो शेषफल होता है। हाँ जी, क्या होता है प्लस में, शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में क्या होता है, शेषफल। तो कितना है 255 है, बी से यानी ए में भाग लगाते हैं। तो आइए 255 से भाग लगाते हैं 867 में, देखते हैं कितने बार में अपनी भाग लगती है। हाँ जी, तो कितने बार में, तो 2 तिहाई, चलिए 3 बार में हम लोग लगाते हैं। तो 5 तिहाई 15 की 5, 1 बच जाएगा, 5 तिहाई 15, 1 16 के 6 आपके फिर से 1 बचेंगे, 3 दुनाई 6, 1 7 हो जाएंगे ना। तो चलिए इसको हम लोग घटा के देख लें। हाँ जी 1 मिनट, चलिए इसको घटा के देखते हैं। तो ये 7 में से 5 चला जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 चला जाएगा 102, यानी कि ये आपका ए हो गया, ये आपका बी, आप सभी जानते हैं ये आपका क्यू और नीचे वाला आपका आर कहलाता है। तो चलिए ए के स्थान पे क्या है, तो ए के स्थान पे 867 है, तो ए के स्थान पे 867 लिखे हैं, बराबर बी के स्थान पे क्या है,
तो बी के स्थान पे 255 है, इंटू क्यू के स्थान पे क्या है, तो क्यू के स्थान पे 3 है, प्लस आर के स्थान पे क्या है, तो आर के स्थान पे 102 है। हाँ जी, अब आ जाइए यहाँ पे 102, हम लोग जानते हैं कि आर से भाग फिर से लगाते हैं, बी में लगाते हैं, तो आर आपका 102 हो गया और भाग आपका अब किस में लगेगा, तो 255 में लगेगा। तो आ जाइए इसको हम लगा दे आपको, हाँ जी, 2 बार में इसको लगा दें, कितने बार में, तो 2 बार में लगा के देखते हैं 2 बार में कितना आ जाए, तो 2 दूना ही 4 हो जाएगा ना, फिर 2 से 0 हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, और फिर कितने हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, तो यानी ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 5 बच जाएगा और ये कट जाएगा, यानी फिर से ए के स्थान पे 255, बी के स्थान पे 102, क्यू के स्थान पे सिर्फ 2 और आर के स्थान पे 51 हो गया। तो आइए हम लिखते हैं, हाँ जी, ए के स्थान पे फिर से कितना है आपका, तो 255 है। हाँ जी, बराबर आपके बी के स्थान पे कितने हैं, तो बी के स्थान पे आपका 102 है, गुना क्यू के स्थान पे 2 है, और प्लस में आर के स्थान पे नीचे 51 है। अब हम लोग को 51 से भाग लगानी है 102 में, या आर से फिर किस में लगता है, तो बी में लगता है। ये ऊपर लगा के देखते हैं, हाँ जी, देखिए ऊपर में भाग लगाएंगे, यानी 51 से कितना लगाना है, तो 102 में कितने बार में लग जाएंगे, तो चलिए इसको सिमटा दे थोड़ा, हाँ जी, 2 बार में लगाइए, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 दूनाई 10 हो जाएगा, यानी ये आपका कट जाएगा पूरा का पूरा, यानी आपका नीचे शेष ये शेषफल कितना हो जाएगा, तो शेषफल आपका 0 हो जाएगा ना। तो चलिए हम लिखते हैं, ए के स्थान पे फिर से कितना 102 आपका हो गया ए के स्थान पे, बी के स्थान पे 51 हो गया, गुना क्यू के स्थान पे फिर से 2 हो गया और प्लस शेषफल आर के स्थान पे 0। जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो हम आपको बताएं पीछे से आप गिनती कर लीजिए और जो भी आता है वही आपका 3 नंबर पर आंसर हो जाएगा। ये 1 पे हो गया, ये 2 पे और 51 3 पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चलिए इसको मिटा देते हैं और हम यहाँ पे लिखेंगे अतः एचसीएफ कितना कितना का, तो एचसीएफ आपका 867 और 255 बराबर कितने आ गए आपके, तो लास्ट में कितना है 51 आया और यही आपके क्या हो गए, तो यही आपके आंसर हो गए। हाँ जी, यही आपके क्या हो गए, आंसर हो गए ना, 1 मिनट, हाँ, और यही आपके यहाँ पे आंसर हो गए। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहे होते। प्रश्न संख्या 1 के 3 प्रश्न दिए हुए थे, हम तीनों बना दिए ना। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, तो अब हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी, कहाँ चलेंगे, तो प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 में जो भी प्रश्न दिए हुए थे हम उसको बना दिए। हाँ जी, प्रश्न संख्या 1 के तीनों प्रश्न को हल कर दिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाए आराम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल के द्वारा सबको हल कर दिया ना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। हाँ जी, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं आपका क्या कहता है। हाँ जी, कह रहा है दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q, हाँ जी 1 मिनट, हाँ जी 6q 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 प्लस, अच्छा 6q प्लस 1 है, 6q प्लस 3 और फिर 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। चलिए हम लोग कोई भी पूर्णांक मान लेते हैं, पूर्णांक कोई भी मान लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक कह रहा है ना, हाँ जी विषम धनात्मक विषम पूर्णांक, अच्छा विषम भी कह रहा है, सम नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, तो विषम, विषम आप जानते हैं 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ये सभी विषम होते हैं। तो देखते हैं हम लोग जोड़ के, आ जाइए। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, सबसे पहले मानते हैं, ये कह रहा है ना दर्शाए, दिखाने कह रहा है ना, तो हम लोग को मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हल लेते हैं, सबसे पहले मानते हैं कोई भी धनात्मक, जहां क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है हम लोग मान लेते हैं ना। माना कि 1 मिनट अच्छे से लिख दें, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, माना कि दो धनात्मक पूर्णांक, माना कि दो धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कुछ भी ले ले, पूर्णांक ए और बी है, ए और बी है, कोई भी ले ले कोई दिक्कत नहीं, ए और बी है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक मान लिए, ए और बी मान लिए हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। अब हम लोग क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से चलते हैं। कहां से चलते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो आप सभी जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या होता है, तो शेषफल होता है।
हाँ जी, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब आ जाइए, आपके प्रश्न देखिए क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं 6q प्लस 1 दिया हुआ है, यहाँ दिए हुए 6q प्लस 3 दिया हुआ, और यहाँ 6q प्लस 5 दिया हुआ। यदि हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएं तो देखिए b के स्थान पे 6 है, q के स्थान पे कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ b यानी b सभी जगह समान है। b सभी जगह कितना है, तो 6 है। तो आ जाइए हम यहाँ पे सभी जगह b क्या है, आप देखिए समान है, तो यहाँ पे रखिए b बराबर कितना रखने पर, सभी जगह 6 है, तो 6 रखने पर इसमें युक्लिड विभाजन प्रमेय में b बराबर 6 रखने पर, तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यदि आप इसमें b बराबर 6 रखें, ध्यान दीजिए, तो चलिए b के जस्ट देखिए यहाँ पे a होता है, यहाँ पे b होता है, थोड़ा सा भाग देने के लिए हम बताते हैं आपको, यहाँ a होता है, यहाँ b होता है, यहाँ q होता है, और यहाँ पे r होता है ना। तो क्या b का मान r से बड़ा होगा या r का मान बड़ा होगा b से, बात समझिए, इसमें b बड़ा होगा या r बड़ा होगा, तो आप सभी जानते हैं b हमेशा बड़ा होता है और r हमेशा छोटा, यानी शेषफल यहाँ छोटा बचता है, तभी हम लोग b से भाग नहीं लगाते, और जब तक यहाँ बड़ा बचेगा तब तक हम ऊपर में भाग लगाते ही रहते हैं। तो r का मान हमेशा छोटा, यानी b का मान यदि 6 है तो r का मान 5 तक जाएगा, यदि b का मान 9 रहता तो r का मान 8 तक जाता, यदि b का मान 10 रहता तो r का मान कितना तक जाता, 9 तक जाता, b का मान यहाँ 6 है तो r का मान कहां तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो आइए हम इसको थोड़ा सा आपको समझा भी दिए कि b से r का मान हमेशा एक थोड़ा सा कम ही रहेगा, तो यानी कि हम लोग का r का मान b का 6 है ना, तो r का मान 6 से कम यानी 5 हो जाएगा, यानी r बराबर कितना कितना 0 1 2 3 4 और कहां तक हो जाएगा, तो 5 तक हो जाएगा, r का मान कहां तक हो जाएगा, 5 तक हो जाएगा। इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में इस आधार पे b का मान 6 दिया हुआ है, तो r का मान 1 2 3 4 5 ही लिखा हुआ, लेकिन r का मान हम लोग के अनुसार कितना होगा, जब b 6 तो r का मान 0 से लेके 5 तक, यदि b 7 तो ये 0 से लेके 6 तक, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग पारी पारी से r का मान इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय में रखते चलते हैं ना, b का मान भी रखेंगे और r का मान भी इसमें हम लोग अब रखेंगे ना। तो आ जाइए आगे, हाँ जी क्या करेंगे हम लोग, r का मान रखने पर, इसीलिए r का मान रखने पर किस में, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में b भी रखने पर और r भी रखने पर, दोनों रखेंगे, तो हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो a बराबर आपका होता है, ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर होता है bq प्लस r होता है, तो a बराबर b के जगह पे आपका 6 आएगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ 6, q तो आपका q ही रहेगा, q को छेड़छाड़ करना ही नहीं है, और r के जगह पे 0 से लेके कहां तक चलेगा, तो 5 तक चलेगा, क्योंकि r का मान कितना है, 6 से कम, यानी कि 0 से लेके 5 तक। तो आ जाइए a बराबर कितना हो जाएगा, 6 q हो जाएगा, और प्लस r का मान पहले 0 बैठाएंगे तो a का मान हो जाएगा ये आपका 6q, 6 सम है कि विषम, तो 6 आपका सम है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, या फिर a बराबर इधर तो 6q रहेगा, प्लस r का मान कितना कितना 0 से लेके 5 तक, अब 1 रखेंगे, फिर या आ जाइए a बराबर 6q, r का मान सिर्फ चेंज करते जा रहे हैं, 2 हो जाएगा, फिर आ जाइए a बराबर 6q प्लस 3 हो जाएगा, 5 तक रखेंगे हम लोग, या a बराबर कितना हो जाएगा, 6q बहुत सिंपल है, प्लस 4 हो जाएगा, या a बराबर 6q और प्लस कहां हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब हम लोग को देखिए बातें समझिएगा, प्रश्न में सब चीज दिया हुआ था आपका, b का मान 6 दे दिया था, देखिए यहाँ पे b का मान सब में 6 दे दिया था, तो r का मान कितना, जब b का मान 6 तो r का मान 6 से कम यानी 5 तक लिए हैं, b का हम 6 रख दिए, b के जगह पे b बराबर 6 रख देंगे, तो r का मान कितना 0 1 2 3 4 5, अब इसी 6 को यहाँ पे पुट करके और आगे हम लोग क्या करते गए, तो 6 यहाँ पे लगा दिए सब में, q रहा सब में, और r का मान 0 से लेके 5 तक, 0 1 2 3 4 5। अब इसमें हम लोग को विषम पूर्णांक ढूंढना है, क्या ढूंढना है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक चूंकि a आपका क्या हो गया, a धनात्मक, हम माने शुरुआत में a धनात्मक विषम पूर्णांक है, a क्या धनात्मक विषम पूर्णांक
विषम पूर्णांक है, इसीलिए आ जाइए विषम वाला ढूंढिए, विषम, सिर्फ विषम वाला। तो देखिए इसमें विषम कौन कौन है, सम वाला आपको नहीं ढूंढना। तो 6 आपका सम हो गया, एक आपका विषम, देखिए ये आपका विषम हो गया, फिर 2 सम हो गया, 3 आपका विषम, फिर 4 सम, 5 आपका क्या हो गया, विषम हो गया। देखिए विषम को आपको ढूंढना है, विषम हमने ढूंढ दिया, ये हो गया विषम, फिर ये हो गया विषम, और ये फिर आपका क्या हो गया, विषम हो गया। तो ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए ए वाला जो जो विषम वाला हम लोग का है ना, वो हम लोग को ढूंढना है। तो ए वाला क्या क्या हो जाएगा, तो ए बराबर, इसीलिए चूंकि इतना बराबर इतना है, तो इसीलिए ए बराबर आपका क्या क्या हो जाएगा, तो ए बराबर विषम वाला ढूंढिए, एक आ जाएगा 6q और प्लस में 1 हो जाएगा, फिर या फिर ए बराबर 6q और प्लस 2 वाला सम है 3 वाला, 6q प्लस 3, फिर या करके ए बराबर 4 सम है, फिर 5 हो जाएगा, 6q और प्लस में कितना हो जाएंगे, तो 5 हो जाएंगे। ये आपके तीनों के तीनों विषम धनात्मक पूर्णांक मिल गए, और प्रश्न में यही कह रहा था कि दिखाना है 6q प्लस एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, हम दिखा दिए 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः हम अतः हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को कितना, तो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। हाँ जी, तो ये तीन हमने करके दिखा दिया। इसमें सम वाला को नहीं, सम यदि कहता तो हम ये वाला उठाते, फिर आप ये वाला उठाते, फिर ये वाला उठाते, फिर ये वाला उठाते। हमारा विषम कहा, हमने विषम वाला दिखा दिया। एक बार अच्छे से देख ले, यहाँ पे जो जो दिया हुआ था हम यहाँ पे ले लिए। बी सब में सेम था, तो बी बराबर हम 6 रख दिए। जब बी का मान 6 तो आर का मान 6 से कम 5 तक होगा, तो 5 हम ले लिए, और पारी पारी से इसमें b बराबर 6 रख के और r का मान 0 से लेके 5 तक बैठा दिए। देखिए यहाँ पे b बराबर हम 6 रख दिए, q तो सेम रहा, और r का मान 0 1 2 3 4 5 तक बैठा दिए। और इसमें विषम चुनना था, हम विषम चुन लिए। यदि सम कहता तो सम वाला यहाँ चुन के और उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख देते। तो ये प्रश्न आपकी प्रश्न संख्या 2 तक हम लोग क्या कर दिए, आज समाप्त कर दिए। अगली वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर्स में हम लोग प्रश्न संख्या 3 से इसमें 5 तक प्रश्न दिए हो वो सभी समाप्त कर देंगे, और फिर एक्सरसाइज 1.2 की ओर चलेंगे। तो यदि आप सभी को अच्छी से समझ में आती होगी तो कमेंट जरूर करके हमें बताएं कि आपको अच्छा लग रहा है, इस वीडियो से बेनिफिट हो रही है या नहीं हो रही। तो मिलते हैं फिर आपको अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।